जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ये देखते हैं कि आया कि क्या वजह है कि मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट भी आज तोड़ गई। इतना प्रेशर जो है वो मार्केट पर पॉलिटिकली है या फंडामेंटली कुछ मामलात हैं या टेक्निकली मार्केट जो है वो कुछ थोड़ा मज़ीद बॉटम आउट होने जा रही। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 200 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाले हैं। अब ये आगे जब जाएँगे तो इंशाल्लाह कैंडल पर इसको ज़रा तफ़सील से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ लोग जो हैं वो आज मार्केट के अंदर से पॉइंट्स का जो निकलना है इसको पॉलिटिकली जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इलेक्शन हारी है उसके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि नहीं इसके साथ इसका इतना इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि उसकी 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि खान साहब जो थे वो तकरीबन सारी सीटों पर वो अकेले उम्मीदवार थे। लिहाज़ा ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर पीटीआई जो है वो 10 की 10 सीटें फ़र्ज़ करें कि जीत जाती है या 11 थी तकरीबन सूबाई और नेशनल असम्बली की डाल के, तो मैं सिर्फ़ नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। अगर खान साहब जो है, जो कि यकीनन वो जीते भी हैं, तो अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि उनमें से रखेंगे तो वो एक ही। अगर वो असेंबली में वापस जाते हैं, तो एक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो रख नहीं सकते। तो ये एक अंडरस्टूड मामला था। लिहाज़ा वहाँ से गवर्नमेंट का हारना और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होना, मैं इसको इसके साथ लिंक नहीं समझता। लिहाज़ा मामलात जो हैं वो कुछ और हैं, फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो कुछ मैनेज नहीं हो पा रहीं। अब जो इन्वेस्टर है वो ये सोच रहा है या ट्रेडर कह लें, इन्वेस्टर कह लें, वो ये सोच रहा है कि यार कोई सूरत-ए-हाल जब तक अमेरिका से कोई जवाब नहीं आता, आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत हो रही है और फिर उसके साथ एक प्रेशर जो है वो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स पर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ आपस में मिक्स अप होके खिचड़ी सी पकी है जिसका अभी तक कुछ हमें कुछ सर-पाँव नज़र नहीं आ रहे। तो जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होते और कुछ नवंबर का महीना भी जो है वो सर पर आन पहुंचा है, तो बस सारी चीज़ें जब मिला के तो नेगेटिविटीज़ इकट्ठी हो रही हैं, तो फिर मार्केट में से 200 पॉइंट निकलने तो बनते थे। ऑल शेयर की बात करें तो 115 पॉइंट्स पूरी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट है। केएमआई 30 की बात करें तो 352 पॉइंट्स हैं, लेकिन केएमआई 30 अभी भी स्टेबल मुझे नज़र आ रहा है। इसको अगर हम कि दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, तो केएमआई 30 फिर भी थोड़ा स्टेबल है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है वो माशाल्लाह से 10 कंपनी अपर कैप थीं। मार्केट में से 200 पॉइंट निकले हैं, लेकिन 10 कंपनी अपर कैप हैं। चलें अगर हम इसमें से 2 ये कंपनियाँ निकाल दें, चलें 3 ये भी निकाल दें मिसाल के तौर पर, तो फिर भी बहरहाल 1, 2, 3, 4 और 5 कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपर कैप हुई हैं। चलें इसमें से एक कंपनी तो हमारी भी आज और एक और अपर कैप हुई है। वो इसमें से निकल तो नहीं गई? नहीं, मैकपैक फ़िल्म जो है, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड थी, तो ये आज अपर कैप हुई है। डीएफएमएल में से अब हमारा कोई स्टेक नहीं है जी। वो चूँकि हमने पब्लिकली शेयर कर दिया था, तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से ये था कि भई अब आप इधर-उधर होने की तैयारी करिए। तो मैकपैक फ़िल्म जो थी वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड थी। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर एक बात कहा करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी मार्केट चले और आपका पूरा पोर्टफ़ोलियो चले। आपने पूरी नेक नीति के साथ आपने जो है वो एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद आपने शेयर्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद फिर आपने पुरसुकून तरीके से उसमें ट्रेड बना लेनी है। चाहे आप लॉन्ग ट्रेड बनाएँ, शॉर्ट की ट्रेड बनाएँ, डिविडेंड के लिए खरीदें, व्हाटएवर कुछ भी हो। फिर उसके बाद उसमें हौसला करके आप बैठें। अब कुछ दोस्त अहबाब ये भी सोच रहे होंगे कि जी हमने डीएफएमएल का नाम लिया, वो चले गया, मैकपैक लग गया, दी ऑर्गेनिक मीट हमारा हिट हो गया, तो पता नहीं हमारी जो वो क्या कहते हैं सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं वो पता नहीं कितनी कुछ 100% चलती हैं। देखिए, मैं अब आज आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि हम जैसे दोस्त अहबाब जो सर्विसेज़ फ़राहम करते हैं, पैसे लेकर सर्विसेज़ फ़राहम करते हैं, यार ये उनके ऊपर भी ना अंधाधुंध इत्मीनान नहीं करते। मसलन अगर हमारी ये 4-5 शेयर्स जो हैं वो उनको कैप-शैप लग गए, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम बड़े को 30 मार खाएँ। नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ ज़हन में ये रखिएगा कि हम में और आप में जो थोड़ा-सा फ़र्क है, वो सिर्फ़ ये है
कि हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को एनालाइज़ किया जाए और फिर एक अच्छी ट्रेड बना के तो आप बैठ जाएँ, पोज़ीशन लें और फिर बैठ जाएँ, देन वेट एंड सी। और हमारी सर्विसेज़ में और दूसरे जो दोस्त अहबाब सर्विसेज़ फ़राहम कर रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है? उनमें फ़र्क ये है कि वो ज़रा फ़ास्ट हैं, वो ज़रा खरगोश की चाल चलते हैं, हम ज़रा कछुए की चाल चलते हैं। मसलन जुम्मे वाले दिन शायद एक आध ट्रेड मेरी तरफ से रिकमेंडेड थी विद स्टॉप लॉस। लेकिन आज जो है वो मैंने सुबह मैसेज लिख के भेजा था कि भई जो पुरानी हैं उनको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो जहाँ हम जो है मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ ट्रेड करना है। और इसीलिए अगर आप हमारे साथ कोई मूड बना रहे हों कि अगले महीने से आपने हमारी सर्विसेज़ लेनी है, तो ये ज़हन में रखिएगा। 1 दिन में 5 शेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं और 5 दिन में 1 शेयर भी रिकमेंड करते हैं और बाज़ औक़ात कभी-कभी वो भी नहीं करते। तो पुरसुकून तरीके से काम करें, पैसा अपना है, मार्केट भी यहीं पे है। जब समझ आएगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं समझ आएगी तो नहीं करेंगे। तो बहरहाल आज चलें, आज फिर जो है वो हमारा एक शेयर अपर कैप हुआ। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि मंदी जो है वो फैलाव का शिकार है। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज डायरेक्टली वो जो गोल दा दायरा नहीं बना होता, उसका ज़रा देखते हैं, वहाँ से ज़रा अच्छे तरीके से समझ आएगी। आज पूरी की पूरी मार्केट जो है वो लालो-लाल हुई हुई है। कमर्शियल बैंक्स, मास-वाए मीज़ान बैंक के बाकी सब के सब जो है वो नीचे हैं। कुछ एक आध हैं बैंक अल्फला वगैरह थोड़ा बहुत उसमें पॉजिटिविटी है। लेकिन यहाँ से अगर हम इसका जायज़ा लें सेक्टर वाइज़ तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस को मार पड़ी है। अब देखिए ऑयल एंड गैस को मार पड़ने की मुझे कोई ज़ाती तौर पर कोई इतनी बड़ी वजह समझ नहीं आती कि क्या सिचुएशन है। वो ठीक है कि धमकी-शमकी जो लगी है ओपेक वालों को अमेरिका की तरफ से, अब उसमें भी एक कहानी है जो मैंने आपको पहले सुना रखी है, लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे कि आपको याद होगा कि जिस वक़्त जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो 140-45 पे थी, तो अमरीका बहादुर ने अपने रिज़र्व सारे बेचे थे। ठीक है ना? उसने महँगा तेल बेच लिया था, अब उसने सस्ता तो खरीदना है ना यार, तो वो इन्हीं की गर्दन नापेगा ना। तो इसलिए ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो धमकाएगा इनको। ये डरेंगे, ऑयल सस्ता होगा, वो खरीदेगा, उसके बाद फिर इनको हलाशेरी दे देगा, फिर ऊपर चले जाएँगी। तो कमाएगा तो वही। वॉर इकोनॉमी है उनकी। तो अमेरिकन जो है वो वॉर इकोनॉमी से कमाते हैं। अब हो सकता है उसके बाद वो मेरा ही नाम लिस्ट में डाल दें कि जी ये अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन डाल दें, हमने कौन-सा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र करना है। ख़ैर आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस को रहा, सीमेंट सेक्टर भी नीचे रहा और मैंने एक बात आपसे ये गुज़ारिश की थी कि स्टील सेक्टर तो चल ही नहीं रहा। तो स्टील सेक्टर का हालाँकि ताल्लुक सीमेंट के साथ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और अभी भी मेरे ज़हन में आई है, वो आपके साथ ज़रा गुज़ारिश कर दूँ कि आने वाले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कुछ 4 पैसे हमें मिलेंगे और वो मिलेंगे इस बुनियाद पर कि हम लोगों को दें और वो अपने घर-सर बनाएँ। तो जब घर बनाएँगे, तो घर में सीमेंट और सरिया इस्तेमाल होगा। इसलिए ये जो इस वक़्त मंदी है, इसमें सीमेंट और स्टील सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। अब ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब ये कोई ज़रूरी अब देखिए ना ये होता है एनालिसिस कि मैंने एक एक न्यूज़ को देखा फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा रिसर्च किया। अब ये मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि हम प्रेडिक्शन किस तरह से करते हैं। प्रेडिक्ट कैसे करते हैं आने वाले फ्यूचर को। हालात देखे, वाक़यात देखे, हवाओं का रुख देखा कहाँ से पैसे मिलने के चांसेस हैं, अगर पैसे मिलते हैं तो वो देखें ज़ाहिर-सी बात है ये तो आपको भी पता है कि अगर ₹100 मिलता है तो वो 100 का 100 तो नहीं ना आगे किसी को मिलना घर बनाने के लिए। वो दरमियान में से कटौतियाँ-शटौतियाँ चूहे चूहे बैठे होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कुतरेंगे। तो जो बचेगा थोड़ा बहुत कोई एक पूरी रोटी ना सही यार कोई कम से कम कोई चौथा हिस्सा तो बचेगा ना जो लोगों तक जाएगा। लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी आप नज़र रखिएगा। आगे चलते हैं जी और जायज़ा लेते हैं आज की कैंडल का। आज मैं इंशाल्लाह ना थोड़ी देर तक जो है वो डॉलर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर के प्राइस के ऊपर। तो वो भी आप लोग अगर मूड हो तो देख लीजिएगा। राइट। आज जी मैं तो खुद सोच में पड़ गया कि मार्केट ने सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दी है। अब मार्केट की ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई है रेड लाइन की लाइन जो है तो लिहाज़ा ये कल जो थी चूँकि यहाँ पर ये कैंडल थी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो अपनी रेड लाइन को टच करेगी।
और यही वजह थी। अब ये यहाँ पर मैं एक और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता चलूँ कि देखें, 2 चीज़ें हैं। ये रेजिस्टेंस है, जो कि कोई थंब रूल नहीं है, हमने अपनी मर्ज़ी से बना रखी है। ये आपकी सपोर्ट है। जब शेयर या इंडेक्स रेजिस्टेंस के करीब हो या सपोर्ट के करीब हो, तो फिर थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्या रिज़ल्ट लेके आता है। मैंने आज अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को मज़ीद कोई रिकमेंडेशन क्यों नहीं की? उसके पीछे ये राज़ कार फ़रमा था कि अगर मार्केट आज सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती, तो यकीनन कल जो है वो मैं कुछ शेयर्स को जो है वो रिकमेंड करता। लेकिन आज चूँकि सपोर्ट टूटी है, तो लिहाज़ा अब मैं कल भी वेट करूँगा और देखूँगा कि ये किस तरफ जाती है। हाँ, अगर कोई शॉर्ट की पोज़ीशन बनेगी तो वो बनाएँगे और अगर कोई बहुत अच्छा शेयर जो कि हमें टेक्निकली मार्केट की सपोर्ट के साथ-साथ वो अपनी भी किसी अच्छी सपोर्ट पर हुआ, तो उसको हम रिकमेंड करेंगे। चलती ट्रेन में हम बैठने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही हम स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये एक मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है जो आज मैं आपके साथ है उसका एक पॉइंट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अक्सर दोस्त साहब आप कहते हैं जी कि आप बताएँ, लेकिन वो मसला है कि जी आप शेयर को एनालाइज़ कैसे करते हैं? अब यार वो कोई एक तरीका हो तो फिर हम आपसे कह देना कि ये लें जी ये फकी ले जाएँ। वो तो सर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इस तरह से वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम फिर कभी-कभी जब मूड में होते हैं तो डिस्कस करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियोज़ जो होती है ना, चाहे वो मेरी देखें, किसी की भी देखें, वो शेयर्स के पीछे ना भागा करें। 3 शेयर जी आपको अमीर बनाने आ गए हैं। वो अमीर-शमीर कोई नहीं बनाते यार। वो जो पैसे जेब में है वो भी लेके चले जाएँगे। सुकून के साथ वीडियोज़ देखा करें, उसमें कुछ सीखने वाली बात अगर मिल जाए ना, मैं कहता हूँ, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो लर्निंग की तरफ जाया करें, पैसे के पीछे ना भागा करें। जब लर्न कर लेंगे तो पैसा खुद ही आ जाएगा यार। हमें भी थोड़ा-थोड़ा मिल ही जाता है ना। तो मार्केट ने जी अपनी सपोर्ट जो है उसको तोड़ दिया है और उसके साथ-साथ जो एक अहम चीज़ है वो आप ये देख लीजिए। अब ये देखें, मैं गुज़िश्ता कितने दिनों से ये कह रहा हूँ मार्केट का वॉल्यूम, कितने दिनों से कह रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो जो है वो अगर आप तवातर देख रहे हों तो आपको लगातार ये मैं कह रहा हूँ कि मार्केट का वॉल्यूम कम हो रहा है। और अब जब ये मज़ीद कम होगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर मार्केट ब्रेकआउट देगी। तो जब वो मार्केट ब्रेकआउट देगी तो फिर चीज़ें भी पलटेंगी। तो लिहाज़ा वक़्त करीब है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।